रिद्धि, ये 20,000 रुपए हैं। इसे कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। जी मैम। हाँ, एक काम करो, पहले गिन लो, कभी कम ज्यादा हो। मैम, ये तो 20,000 रुपये नहीं है, ये तो 16,000 रुपये है सिर्फ। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कल ही लक्ष्य ने 20,000 रुपए दिए हैं। तो मैम, ये तो 16,000 रुपये ही हैं सिर्फ। आप खुद गिन लीजिए एक बार। अरे हाँ, ये तो 16,000 रुपए हैं। अरे पर मैंने तो किसी को दिए भी नहीं है, तो 4,000 रुपए कहाँ गए? पता नहीं मैम, लक्ष्य ने किस हिसाब से गिन के आपको पैसे दिए हैं। वैसे मैम, बैंक बंद हो जाएगा। आप एक काम करिए ना, आप इसमें 4,000 रुपये ऐड करके मुझे दे दीजिए, मैं बैंक चली जाती हूँ। रिद्धि, मैं दे तो दूंगी, पर कम से कम पता तो चलना चाहिए ना कि 4,000 रुपए गायब कैसे हो गए। तुम 1 मिनट रुको। लक्ष्य, लक्ष्य अंदर आना। जी मैम आया। जी मैम बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। ये बताओ कि तुमने मुझे कल कितने पैसे दिए थे? मैम मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे और शाम को बताया भी तो था। मैंने 20,000 रुपये गिन के आपके ड्रॉर में रख दिए थे। पर ये तो कुल 16,000 रुपए हैं। इनमें से 4,000 रुपए गायब हैं। 16,000? नहीं मैम, मैंने तो 20 ही गिन के रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। दिखाना एक बार। ऐसे बहस करने से क्या हो जाएगा? आप इसमें 4,000 रुपये ऐड करके दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, बैंक पे तो जाना है ना। हाँ, तुम रुको, अभी देती हूँ। हाँ मैम, ये तो 16,000 रुपये है। तो मैंने इनमें से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही मैंने किसी को दिए हैं, तो ये पैसे कम कैसे हो गए? हो सकता है कि तुमने मुझे 4,000 रुपए कम दिए हों। मैम, बैंक बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना, आपके 16,000 रुपये डिपॉजिट हो पाएंगे। आप इसमें ऐड करके दे दीजिए ना। ठीक है, तुम रुको, मैं देती हूँ। एक मिनट मैम, आपने ये नोट गिने तब आपको फेविकोल की स्मेल आई थी? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आई। मैम, इनमें फेविकोल लग रहा है, आप ये देखिए। मैम, ये नोट आपने रिद्धि को जमा करने के लिए दिए थे ना, हो सकता है इसने लगाए हो। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी गलती क्यों छुपा रहे हो? मैम, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब लक्ष्य ने आपको पैसे दिए, लक्ष्य ने कर दिया हो ये सब। पर रिद्धि, फेविकोल तो एकदम ताजा लगा हुआ है, तो ये कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेविकोल तुमने लगाया हो? मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने मुझे अपने सामने पैसे दिए और मैंने आपके सामने बैठ के गिने हैं। मैं कब फेविकोल लगा सकती हूँ? और मेरे पास तो है भी नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये पक्का ना लक्ष्य ने किया है, ये अपनी गलती छुपा रहा है। नहीं मैम, अगर मुझे पैसे चोरी करने होते तो मैं आज से पहले पता नहीं कितने पैसे चोरी कर लेता। ये काम मैंने नहीं किया, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। मुझे तो इस पे शक है। एक मिनट, ये देखिए, फेविकोल की डिब्बी, वो भी इसकी चेयर के नीचे मिली है। व्हाट डू यू मीन? मेरी चेयर के नीचे से मिली है तो मेरी हो गई। हो सकता है ना मैम, ऑफिस में पहले से गिरी हुई हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने करा ये सब। रिद्धि, ऑफिस में कुछ भी नहीं था। साफ सफाई वाला अभी सफाई करके गया है, और तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये फेविकोल किसी और ने गिराया है। सबसे पहले तुम मेरे ऑफिस में आई हो,
और तुम होके झूठ बोले जा रही हो। तुमने पैसे चुराने की कोशिश की? हाँ मैम, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था, बट आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती होगी। क्या कहा तुमने? मतलब तुमने पैसे चोरी करने की कोशिश की और तुम कह रही हो कि आगे से ऐसा नहीं होगा? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसी को भी पता चलेगा तो कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना, और मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यहाँ रखा था, लेकिन तुम अपने ही ऑफिस में चोरी कर रही हो। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकती, निकलो यहाँ से। मैम मैं बोल तो रही हूँ, मुझसे गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। देखो रिद्धि, अब तक मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन अब नहीं कर सकती। ये तो शुक्र है कि आज लक्ष्य की वजह से तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तुमने पहले भी ये सब किया होगा। और आज तक ऑफिस में जब भी पैसों की हेरा फेरी हुई है, मुझे कोई सबूत नहीं मिला, तो वो भी तुमने ही की होगी। और अब ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच लक्ष्य, आज तुम्हारी वजह से रिद्धि की सच्चाई हमारे सामने आ गई। अरे नहीं मैम, इसमें थैंक यू सो मच की कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं इस कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। जब तक मैं हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे से पैसों का सारा काम तुम ही संभालोगे। पर हाँ, मैं कुछ पैसे देती हूँ, ये कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। कुछ पैसे फेविकोल की वजह से खराब हो गए हो ना, एक बार देख लेना। जी मैम। तो देखा आपने, हर समय लालच करना अच्छी बात नहीं होती। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि लालच के चक्कर में इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।